वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु ईपीएफ स्पेशल। हर्ष रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सभी क्वेरीज जो आपके मन में होती हैं आपके पीएफ खाते से जुड़ी, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई चीज़ें जानी पीएफ निकासी को लेकर, हाल फिलहाल में जो नियम में बदलाव हैं उसे भी हमने समझा। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या कोई पहल ईपीएफओ की तरफ से हो सकती है। आपने जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि अफोर्डेबल हाउसिंग को ज़रूर एक बूस्ट मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर को अगर सरकार चाहती है कि सुधारे या फिर वहाँ पर तेज़ी आए, डिमांड पिकअप हो, तो कुछ ढील ज़रूर दी जा सकती है नियमों में। हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई कह सकते हैं स्थिति लगती नहीं है, लेकिन क्या कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कैसे सिचुएशन बेटर हो सकती है? और ऑन पेपर जो कंडीशंस हैं, हालांकि 5 से 6 कंडीशंस ऐसी हैं जिन सूरतों में आप पैसा निकाल सकते हैं, क्या किया जा सकता है इसे बेहतर करने के लिए? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स नहीं है, ईपीएफओ के हॉस्टेजेस हैं। वो उनको जाने नहीं देना चाहते, उनके पैसों को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उन्हीं का पैसा हो। इनफैक्ट जब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था तब तक अपना खुद का पैसा रिटायरमेंट के बाद भी निकालना इतना दिक्कत भरा था कि इसके बारे में फिल्में बनती थी, सीरियल्स बनते थे, ये सब हम जानते हैं। अब खैर सिचुएशन इतनी खराब नहीं रही, लेकिन फिर भी वो जो रवैया है कि ये पैसा छूटना ही नहीं चाहिए, वो रवैया नहीं बदला। और इसीलिए इसी तरीके के जो कंडीशंस डाले जाते हैं, ऑल्दो प्रोविजंस आते हैं बट ये कंडीशंस डाले जाते हैं। क्या कर सकते हैं? आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, जो पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है लोगों को घर खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए। अगर उसके साथ ईपीएफओ जुड़ जाए तो कि जो भी पीएमएवाई में अप्रूव्ड हाउसिंग है, जिसके तहत अगर पीएमएवाई के तहत उसे वो सब्सिडी मिल रही है, तो वो ये जो 10 लोगों का साथ का नहीं कोई कंडीशन लगाए बिना, को थोड़ा रिवर्ट किया जा सकता है। जिसे पीएम इसको रिवर्स कर दें, एटलीस्ट कम से कम पीएमएवाई हाउसिंग अगर मैं अकेला भी खरीद रहा हूं तो मुझे 90% डाउन पेमेंट के लिए और फर्दर कंट्रीब्यूशन से मेरा ईएमआई जितना पेमेंट हो सके उतना अलाउड होना चाहिए, ताकि जो पहली बार जिंदगी में अपने सर के ऊपर छत है, जिनका अपना जो सपना है वो पूरा करें, तो उसको पूरा करें। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक सबके लिए घर बने, ये सपना पूरा करने में प्रोविडेंट फंड बहुत बड़ी मदद कर सकता है अगर वो अपने पुराने रवैये से बाज आए तो। क्योंकि काफी समय से एक ही चीज है, लकीर है जिसे हम पीटते चले जा रहे हैं और इससे इंडिविजुअल कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब जो नए नियम भी हैं उसके चलते भी पूलिंग की उसमें कंडीशन है कि 10 लोग मिलकर अगर अप्लाई कर रहे हैं जॉइंटली किसी प्रॉपर्टी के लिए तो उस पर लोन मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आपने कहा कि कई बार हमने फिल्मों में या सीरियल्स के जरिए भी देखा कि काफी मशक्कत करनी पड़ती है अपने ही पीएफ पैसे को निकालने के लिए। अगर पार्शियल विड्रॉल की बात हो, यानी रिटायरमेंट से बहुत पहले किसी भी कंडीशन की वजह से, खासतौर पर अगर घर के बनाने के लेकर या फिर रिपेयरमेंट कोई भी उससे जुड़ा हुआ मसला हो, किस तरह का पेपर वर्क इसमें होता है? क्या ये लेंदी और कम्बरसम प्रोसेस होता है? क्या होता है एक्चुअली? तो अब तो जो है प्रोसेस एटलीस्ट तथाकथित रूप से तो कम से कम पहले से तो ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा जो चेंज ये हुआ है कि आपका एक यूनिफाइड अकाउंट नंबर यूएएन जिसे कहते हैं वो पहले बनवाइए, अगर नहीं बना है तो उसे बनवाइए। अगर आप 3, 4, 5 एम्प्लॉयर्स में थे, अलग अलग आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो वो एक सिंगल यूएएन में ट्रांसफर करवाइए। उसके सर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, वो आपको ईपीएफओ साइट पे मिलेंगे। वो फॉर्म्स भर के अब आपको एम्प्लॉयर का साइन नहीं लेना पड़ता। पहले ये एक दिक्कत होती थी कि जिस एम्प्लॉयर को आपने 10 साल पहले छोड़ दिया, अब उसका साइन लेने आप कहाँ जाएंगे? आप शायद उस शहर में नहीं है, वो एम्प्लॉयर बंद हो गया हो, ये भी पॉसिबल है। अब वो सारी रीजंस अब वो नीडेड नहीं है। आप अपने सिग्नेचर से अपना पैसा एक कॉमन अकाउंट में, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो विड्रॉल्स है इसमें भी अब टाइम लिमिट है। अगर ईपीएफओ ने टाइम चार्टर दे रखा है, पार्शियल विड्रॉल्स के लिए 20 दिन का
समय जो है उन्होंने मांगा है। 20 वर्किंग डेज यानी करीबन 1 महीना। तो पहले से सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन स्कोप है कि आगे भी ये बेहतर हो सकते हैं। कुछ सुझाव भी हमें एक्सपर्ट से मिले। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा। शुक्रिया हर्ष सर, आपका समय निकाला और बातचीत की आपने। तो फिलहाल ईपीएफ और आप इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ लौटेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।